दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लेजर अकाउंट क्या होते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है, इसकी एंट्री को पोस्ट कैसे किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में आपको मैं बताऊंगा, आप बस लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, देखिए हम बात करते हैं लेजर क्या होते हैं। लेजर आप ऊपर पढ़ेंगे ऊपर आपको पता चलेगा कि मतलब मैंने लिखा ना व्हाट इज़ लेजर, अ बुक कंटेनिंग अकाउंट्स टू विच डेबिट एंड क्रेडिट आर पोस्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि आपको देखो, आपको ये हो गया रटा रटा है। ठीक है, ये जो कि आपको बहुत से यूट्यूबर्स दे रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बताता हूँ कि यार मतलब जर्नल लेजर क्या होता है। देखो लेजर एक्चुअली में ना हम लोग एक अकाउंट होता है, जैसे देखा आपको परचेज अकाउंट है ना, हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं ना परचेज अकाउंट की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो जर्नल एंट्री होती है ना, वो जर्नल एंट्री को उठा के हम लोग जो एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, मतलब एक सेपरेट कि भाई मेरे को पता करने के लिए मैंने कितना खर्चा किया है, कितना सामान बिका है, कितना सब कुछ मेरा हुआ है। मतलब मेरे को अगर पता करना है कि यार मैंने कितना सामान मैंने बेचा है, इस बार सेल्स कितना किया है मेरे को पता करना चाहता हूँ मैं, तो सेपरेट अकाउंट देखा जाओ। अब आगे जाकर जनरल एंट्री थोड़ी देखूंगा कि हाँ भाई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ऐसे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, यही सिंपल स्टेप्स में इसका मतलब है। बाकी रटा रटाया ज्ञान मैं भी यहाँ पे भी लिख दिया। ठीक है, और बाकी यूट्यूबर्स आपको दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई हमको लेजर अकाउंट की जरूरत, मैंने बता दिया आपको ज़रूरत क्यों है ना, ये भी आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं हाउ डज़ लेजर अकाउंट लुक लाइक। देखिए लेजर अकाउंट कुछ इस तरह नजर आता है। ठीक है, ये हमने ऊपर परचेज बना रहा हूँ तो परचेज, सेल्स अकाउंट बना रहा हूँ, सेल्स बना रखा है आपके लिए, सेल्स अकाउंट बनाना है सेल्स अकाउंट, परचेज दे रखा है तो परचेज, कैश अकाउंट होना होगा तो कैश अकाउंट है। मतलब परचेज काट के अगर क्वेश्चन कहेगा आपको कि सेल्स अकाउंट बनाइए तो आप क्या करोगे, ये परचेज काट के सेल्स लिख दोगे ऊपर। ठीक है, बस सेल्स अकाउंट बन गया। क्वेश्चन कहेगा आपको कि भाई चलिए बनाइए एक हेमंत कुमार अकाउंट बनाइए, हेमंत अकाउंट, तो आप क्या लिखोगे हेमंत परचेज काट के लिख दोगे हेमंत अकाउंट। मतलब फॉर्मेट यही रहता है, बस ऊपर का नाम बदल जाता है। ठीक है, और इस तरफ को हम क्या कहते हैं, देखिए डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, बता रहा हूँ जेएफ क्या मतलब, बता रहा हूँ, डरो मत। ठीक है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो अमाउंट तक का आपको दिख रहा है ना, अमाउंट तक का, एक मिनट, ये यहाँ तक का, ये यहाँ तक का, ठीक है, और यहाँ से ये यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ से जो यहाँ से आपको पूरा पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ तक डेबिट तक, यहाँ जो मैंने डेबिट लिखा है इसे कहा जाता है डेबिट साइड। ठीक है, इसे कहते हैं हम डेबिट साइड। आपको मैं बताऊंगा अभी क्या करना होता है यहाँ पे, इसे हम, आप जितना समझ लो के लिए, इसे हम कहते हैं डेबिट साइड। और इसके इस तरफ के पार्ट को डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इसे कहा जाता है क्रेडिट साइड, याद रखना। ठीक है, और आप डेबिट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, अगर आप कुछ भी चीज़ की शुरुआत करते हो यहाँ डेबिट साइड, मतलब डेबिट साइड में लिखने के, यहाँ आपको अगर शुरू करना हो ना, यहाँ पे लिखते डेट है ना, यहाँ पे अगर पर्टिकुलर में क्या लिखते हैं, कुछ भी चीज़ अगर पर्टिकुलर में डेबिट साइड में लिखी जाएगी तो उसकी शुरुआत हमेशा किससे की जाएगी, उसकी शुरुआत हमेशा लिखी जाएगी टू करके, याद रखना। ठीक है सर, टू करके, टू। और अगर कोई भी चीज़, ये हो गया आपका डेबिट साइड का, फिर यहाँ जेएफ, फिर अमाउंट। ठीक है, जेएफ का मतलब होता है कि जैसे आपको जर्नल एंट्री आपने कर रखी है, मान लो कोई ट्रांजेक्शन आती है, जैसे मैंने कुछ सामान खरीदा है 10 रुपये का, उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये जर्नल एंट्री किस पेज नंबर पे कर रखी है मैंने, वो यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे मान लो 2 नंबर पेज पे, 2 नंबर लिख दूंगा यहाँ पे मैं। ठीक है, मतलब आपको अभी इसका काम नहीं आएगा, आगे जब आप लोग बड़े बड़े लेवल्स पे जाओगे ना, जब आप असली में अकाउंट्स बनाओगे बड़ी बड़ी कंपनियों के, तब आपको उसकी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल तो बस एक फॉर्मेट, मतलब फॉर्मेलिटी है। ठीक है, तो अब आप बात करते हैं, यहाँ पे आप लिख दोगे अमाउंट, आपको बताऊंगा फॉर्मेट करते हो, डरो मत, अब आपको वही बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अब इस पर फोकस करो कि मैंने क्या बोला है यहाँ पे मेन चीज़, मैंने बोला कोई भी चीज़ की अगर आप शुरुआत करते हो डेबिट साइड में पर्टिकुलर में, तो आपके लिखोगे टू करके लिखोगे, टू करके, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, टू फलाना अकाउंट, टू डिम का अकाउंट। ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। अब हम बात करते हैं डेबिट साइड में आ जाते हैं, आपको मैं बताऊंगा एंट्री कैसे पास करते हैं। ठीक है, डरना मत, अब वो बता रहा हूँ आपको मैं। अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्रेडिट साइड में, जो इसके इस तरफ का पार्ट होता है, इसे हम कहते हैं क्रेडिट साइड। देखिए ऊपर लिखा ना सी आर मतलब क्रेडिट। ठीक है, अब पर्टिकुलर में आ गया सर, यहाँ पर्टिकुलर में क्या टू करके से स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी शुरुआत करोगे तो आप लिखोगे बाय करके स्टार्ट करोगे। ठीक है, बाय कैश अकाउंट, बाय फलाना अकाउंट, बाय डिमका अकाउंट। ठीक है, तो आप कुछ भी शुरुआत करोगे क्रेडिट साइड में लिखने का पर्टिकुलर में, तो आप लिखोगे बाय करके स्टार्ट करोगे। और आप अगर डेबिट साइड में स्टार्ट करते हो तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे टू करके। ठीक है, देख लीजिए ये होता है आपका, मतलब इस तरह ये होता है फॉर्मेट, और ये मैंने आपको बता दिया एक्चुअल में होगा क्या है। ठीक है, बेसिक चीज़ मैंने आपको बता दी इसके बारे में। अब हम बात करते हैं कि भाई एंट्री कैसे की जाती है सर, वो बताइए, तो हमको पता है कि मतलब जर्नल एंट्री ये सब, चलिए सर मुझे समझ गए लोग। अब देखिए आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, देखिए डरिए मत, मैं आपको सब समझा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये हमारा है कैश अकाउंट।
जैसे मैं मतलब बहुत सारे अकाउंट होते हैं ना, परचेज, सेल्स, फलाना डीम का बहुत सारे अकाउंट होते हैं, उसमें से एक अकाउंट होता है कैश अकाउंट। ठीक है, मेरे जो मैं मान लो मैं अकाउंटेंट हूँ, मेरे को मेरे मालिक ने कहा चलिए सर आप कैश अकाउंट बनाइए, तो मैं क्या करूँगा, जर्नल एंट्री मेरे को मेरे अकाउंटेंट ने दी, सर ये देखिए जर्नल एंट्री हो रखी है कैश की सारी, ये देखिए आप ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, देखना, देखो ये एंट्री क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट है 10,000 से। अब ध्यान से पूरा फोकस करिए, ध्यान से, कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट। सर क्रेडिट कैसे, ध्यान से देखो, परचेज अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा ना। मान लो तराजू है, एक तरफ दोनों तरफ बराबर रहते हैं ना तराजू के, है ना, वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है। हम बना क्या रहे हैं, पूरा फोकस रखना, कैश अकाउंट क्या होता है, कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है। हम बना क्या रहे हैं, कैश अकाउंट बना रहे हैं। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, हम बना क्या रहे हैं, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में आ जाओ। क्या सर क्रेडिट, हाँ क्रेडिट कौन सी साइड है बताओ, क्रेडिट ये वाली साइड है ना, ये देखो मैंने बता रखा है आपको, ये हेल्प के लिए आपके लिए और कर दूँगी, ठीक है। ये आपकी क्या है, ये आपकी क्रेडिट साइड है ना, तो क्रेडिट साइड में ठीक है सर, आगे हाथ रख दिया हमने। तो क्वेश्चन क्या बोला, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट, हम बना रहे हैं कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपने हाथ रख दिया हमने, ठीक है। अब कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, कितने रुपए से क्रेडिट हो रहा है सर, 10,000, लिख दो 10,000। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से, देख रहे हो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, परचेज की वजह से। तो यहाँ पे आप लिखोगे, कुछ भी चीज़ की शुरुआत होती है यहाँ पे क्रेडिट साइड में करके लिखा जाए, सबसे पहले लिखेंगे हम बाय, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे परचेज, ठीक है, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है, लिख लेना, मैं थोड़ा सा मतलब जगह नीति से लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये सब आपको समझ में आ गया ना, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब फोकस करिए यहाँ पे, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, डेबिट ये आपकी क्या है, ये आपकी डेबिट साइड है ना, यहाँ पे हाथ रख दिया हमने, ठीक है सर, आपने बोला कैश अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। अब आपने सर आप लोग हमने आते यहीं पे रखा, देखिए ना हम बना के रहे हैं, इस पर फोकस करिए, कैश अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है ना। तो आपने क्या किया, कैश अकाउंट के डेबिट साइड पर अपना हाथ रख दिया, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने रुपए से, 10,000 से, है ना, डेबिट हो रहा है 10,000 से। हमने अमाउंट, एक मिनट, 10 को क्या हो गया, अरे लिख दे भाई, 10,000 हो गया हमने, है ना। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है ना, तो हमने डेबिट की तरफ हाथ रख दिया। कैश अकाउंट क्या हो रहा है आपका, डेबिट, तो हम डेबिट साइड में आ गए। कैश, ये क्या है, कैश अकाउंट का डेबिट साइड है ना, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, हम डेबिट साइड में आ गए। डेबिट हो रहा है 10,000 से, हम लिख दे 10,000 से, किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई भी चीज़ की शुरुआत होती है डेबिट साइड में, तो क्या लिखा जाता है टू, किसकी वजह से, सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं आगे, अब इस पे आ जाते हैं, कैश, इस पे फोकस करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो कैश यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश यहाँ पे हो रहा है डेबिट, डेबिट में आगे कितने रुपए से डेबिट हो रहा है, 10,000, 10,000 लिख दिया हमने। और एंट्री क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू कैपिटल, कैपिटल क्यों लिखा आपने, देखो यार मतलब 10,000 है ना, आपको समझ में आ गया कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है 10,000 से, ठीक है सर, आपने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में लिख दिया 10,000, ठीक है, समझ में आ गया। डेबिट किसकी वजह से हो रहा है, कैपिटल अकाउंट की वजह से, तो हमने क्या लिखा, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, यहाँ पे क्या हो रहा है एंट्री, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000, यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, जल्दी बताओ क्वेश्चन में, मतलब क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ, जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी लिखो, चेक करो अपने आप को, बताओ। मतलब बताना ये है कि डेबिट साइड में आएगा, ये एंट्री जो मैं लिख रहा हूँ वो यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, मतलब इसकी एंट्री क्या होगी बताओ मेरे को, क्या इसकी एंट्री होगी टू फर्नीचर अकाउंट या बाय फर्नीचर अकाउंट, बताओ जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, जल्दी लिख दो कमेंट बॉक्स में। देखो कैश अकाउंट क्या हो रहा है यहाँ पे, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड में आ जाओ, ठीक है। अब कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, कितने रुपए से, पहले देखो 10,000, हमने लिख दिया 10,000, ठीक है। कैश अकाउंट अब क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर की वजह से, तो हम क्या लिखेंगे,
बाय फर्नीचर, सर बाय क्यों लगाया आपने? अरे यार कोई भी चीज़ की शुरुआत करते हैं हम, क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड में, तो उसकी शुरुआत होती है बाय से, ठीक है, बाय फर्नीचर, इसलिए हमने लिखा बाय फर्नीचर, नहीं तो हम फर्नीचर लिख देते। FURNI स्पेलिंग लिखना सही है कि नहीं यार? हाँ ठीक है, स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ करना यार, है सॉरी है। तो बाय फर्नीचर लिख दिया। अब बस हो गया था ना। अब आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं, देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे तो चलो कुछ भी नहीं था, है ना, 10,000 10,000 10,000 10,000, तो मान लेते, अच्छा चलिए हम एक एंट्री और ले लेते हैं। हम मान लेते हैं हमने एक और एंट्री ले ली, जैसे 4th, ठीक है। यार ये पेन की तो यार क्या बताऊँ मैं यार, इसको छोड़ूंगा नहीं आज, अगर वीडियो खत्म हो जाए इसको बताता हूँ चीज़। देखो हम एक और एंट्री ले लेते हैं, मान लेते हैं हमने दोबारा परचेज़ किया है एक और सामान, तो उसकी एंट्री हो जाएगी परचेज, आज तो पेन की खैर नहीं है भाई। परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सॉरी टू कैश अकाउंट 10,000, ठीक है। ये एंट्री होगी। अब इस एंट्री को पोस्ट करना है, कैसे करें, जल्दी बता जल्दी। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट हमारा सर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ गए, है ना। क्रेडिट साइड में आगे क्या लिखेंगे हम, क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने रुपए से, 10,000 हमने लिख दिया यहाँ पे 10,000, है ना। हाँ किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, परचेज की वजह से, इसलिए हमने क्या लिखा यहाँ पे बाय, अरे यार इस पेन की तो बेटा आज तुम लोग बचोगे नहीं, बाय परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 10,000। अब आप ध्यान से देखो, ये अकाउंट जो होता है ना कैश अकाउंट, इसको एक तराजू की तरह होता है, ठीक है। मतलब कि आपका जो डेबिट है वो हमेशा क्रेडिट के बराबर रहना चाहिए। सर बोलोगे ऐसा यहाँ पे तो हो नहीं रहा सर, यहाँ पे तो एक तरफ 10 10 20 हज़ार, 10 10 10 30 हज़ार, 3 आ रहे हैं सर यहाँ पे, तो ये तो 10,000 ज़्यादा है, वही तो बताना है मुझे आपको, वही बताना है। देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, कैश अकाउंट आप क्या कह रहे हैं, कैश अकाउंट आपका 10,000 रुपये कम पड़ रहा है ना, 10 + 10 20,000, तो 10 10 10 30,000, तो यहाँ पे क्या आएगा सोचो, यहाँ पे आएगा, हम लिखते हैं बराबर करने के लिए तराजू को, मान लो तराजू है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, तो अगर मेरे को उसको बराबर करना है तो क्या करना होगा, मुझे क्रेडिट डेबिट साइड में 10,000 रुपये जोड़ने होंगे ना, और उसके लिए मैं कैसे जोड़ूंगा, मैं पहले लिख दूंगा 10,000 यहाँ पे, है ना। और अब क्या करूँगा मैं, यहाँ ध्यान देखना, डेबिट साइड पे हो तो मैं सबसे पहले लगाऊंगा 2 के बाद क्या लिखूंगा मैं, 2 बैलेंस, एक मिनट 2 बैलेंस कैरीड डाउन। यार थोड़ा देख ले रहा तुम लोग, हाँ मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझो यार, ये पेन को तो आज छोड़ूंगा नहीं मैं यार। 2 बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, बाकी तुम लोग समझ तो गए ना। 2 बैलेंस ऐसे लिखता हूँ, 2 बैलेंस कैरी डाउन, CD को आगे लिखते हैं वैसे तो थोड़ी जगह कम पड़ेगी, ठीक है, समझ जाना बस आप लोग, ठीक है। तराजू को बराबर करना है हमको, तो उसके लिए क्या लगाते हैं हम, 2 बैलेंस कैरी डाउन 10,000, उसके बाद क्या करते हैं, सबका टोटल करके आप लिख दो 30,000, फिर यहाँ पे सबका टोटल करके 30,000, तो हमारा तराजू जो है इसके दोनों तरफ कितने आ गए, 30,000, यहाँ पे भी कितना आ गया 30,000, दोनों तराजू बराबर हो गए ना। बराबर करने के लिए क्या किया हमने, 10,000 यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। इतने सिंपल वे में आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो यार प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।